हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं सवालों का महासंग्राम में इंग्लिश का ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग तीन चार चैप्टर देख चुके हैं। जो सा चैप्टर वो क्या था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, पिंच ऑफ स्नफ तक हम तीन चैप्टर देख चुके थे। उसमें हम लोग लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दो चैप्टर देखेंगे और 3-4 दिन में आपका ये पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव का किसी भी तरह का कोई भी आपको टेंशन नहीं होने वाला है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ये लिख के ले लीजिए। यानी कि जो बिहार बोर्ड में 50 ऑब्जेक्टिव आता है, आप 50 में से 50 गेन कर सकते हो इस सीरीज के थ्रू। और इसमें लगभग एक सब्जेक्ट में 500 से ज़्यादा क्वेश्चन है। यानी समझ लिए कि हर चैप्टर में 40 के आसपास क्वेश्चन है और जितना भी इसमें चैप्टर है सब मिला के लगभग 300 से 400 आसपास क्वेश्चन हो जाएगा। और इससे बाहर नहीं देगा, इतना आपको आप लिख के ले लो, ठीक है। अगर आप सवालों का महासंग्राम जो सीरीज है इसको आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इंग्लिश का ये जो चैप्टर है, पहला क्या है, आई हैव अ ड्रीम। ये चौथा चैप्टर है वैसे इंग्लिश के लिहाज से, पर इस सीरीज इस वीडियो में ये कौन सा है, ये पहला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो चैप्टर है सबसे पहले इसका हाईलाइट दे देते हैं कि ये चैप्टर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिखा गया है। एक तरह का उनका स्पीच था जिससे ये चैप्टर लिया गया है, ठीक है। और वो एक अमेरिकन थे, नेग्रोज थे। नेग्रोज मतलब ऐसे लोग जो ब्लैक अमेरिकन थे उनको नेग्रोज कहा जाता था। और वो अपने राइट्स पाने के लिए लड़ रहे थे। और उसी के दौरान ये स्पीच दिए थे जिसमें क्या था, आई हैव ए ड्रीम, जिसमें बात किया गया है कि नेग्रोज पीपल यानी जो काले लोग हैं अमेरिका के, उनको अधिकार कैसे दिलाया जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल। तो क्या है इनका जो कहता है कि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या प्लेस करते हैं, यानी हम लोग क्या शपथ लेते हैं कि हम लोग कभी भी मतलब हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्या करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय। तो ऐसा एरिया जो कि जो पॉपुलेटेड एरिया होता है उसमें होता है, और वो क्या होता है, पूरे उसको उस एरिया को ही अलग कर दिया जाता है, जिसको स्लम भी कहते हैं या घेटोस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, घेटोस। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर। यानी ऑरेटर का मतलब होता है जो बहुत अच्छा भाषण देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरेटर बोलते हैं। यानी बहुत अच्छा वक्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो किंग कैसे थे, एक बहुत अच्छा और ऑरेटर या अच्छा भाषण देने वाले थे, ठीक है। द ऑर्थर एडवोकेट्स, क्या ऑर्थर बोलते हैं कि ऑर्थर नॉन वायलेंट स्ट्रगल को एडवोकेट करते हैं। यानी वो क्या चाहते हैं कि कोई भी लड़ाई लड़ा जाए उसको अहिंसा तरीके से लड़ा जाए, ठीक है। वो गांधी जी के बहुत अच्छे फॉलोवर थे, बहुत बड़े फॉलोवर थे, एक तरह से कह सकते हो आप। तो पांचवा देखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1929 में, और बहुत ही कम उम्र में इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे देखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन। यानी कि इनको कब गोली मार के हत्या किया गया था, तो इनको 4 अप्रैल के दिन इनको हत्या किया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा, जो किंग वाज असैसिनेटेड इन, तो इनको कौन से साल में इनकी हत्या की गई थी, तो इनकी हत्या की गई थी 1968 में। आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, ये इन्होंने एक स्पीच दिया था, शुरू में आपको बता चुके हैं, कब दिए थे, 28 अगस्त 1963 के दिन। आगे देखिएगा, अमेरिकन अमेरिका गिव द नेग्रो पीपल। जो अमेरिका थे वो जो काले लोग उनको क्या देते थे, समझ कह सकते हो कि उनको एक तरह का बुरा तरह से व्यवहार करते थे, अच्छे उनको राइट्स नहीं मिलता था। तो एक अबैड चेक कर सकते हो आप। बाय द साइनिंग द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन। यानी क्या था कि हम लोग जो नेग्रो पीपल थे उनके अधिकार के लिए हम लड़ते हैं। और ये हमेशा क्या रहेगा, ये हाफ फुल क्या रहेगा, अनफुलफिल्ड रहेगा जब तक कि उनको अधिकार पूरा मिल नहीं जाता, ठीक है। आगे देखिएगा, टू लुक ओवर द नेग्रो वुड बी। तो नेग्रो कैसा होता है, तो नेग्रो हमेशा क्या होता है, फाटल होता है, ठीक है। अगर हम नेग्रो के साथ हमेशा क्या होता है, वो बुरी तरह से व्यवहार होता है, कह सकते हो आप। द नेग्रोज मेड द प्लेस डेट दे विल ऑलवेज। ये क्या होता है कि हमेशा क्या होगा, ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो प्लेज लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहें। आगे देखिएगा, हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाई। तो इन्होंने 5 टाइम बोला था कि हम लोग सेटिस्फाई कभी नहीं होने वाले हैं, ठीक है। द वर्ड मोमेंटस का मतलब क्या होता है, तो मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखिएगा, वी हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड गेट देयर राइट। किंग का क्या मानना था, इनका मानना था कि एक ना एक दिन हमको हमारा अधिकार मिलेगा अमेरिका में।
द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होता है। अगर आपको अधिकार नहीं मिलता है आपके रेस के बेसिस पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं, आई हैव ए ड्रीम, इसको किसने लिखा था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। आगे देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, क्या लिखा था इन्होंने, ये लिखा था आई हैव ए ड्रीम, ठीक है, ऑप्शन बी। आई हैव ए ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो इसको किसने भाषण दिया था, किंग जूनियर ने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, अमेरिका से, यूएसए से। द कंडीशन ऑफ अपेलिंग, मतलब कि जो कंडीशन था, रहने का जो कंडीशन था, वो बहुत ही दयनीय किसका था, वो नेग्रोज का था। नेग्रोज वो काले लोग, ठीक है, जो अमेरिका में रहते थे। डैश इज अ स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, तो कौन सा स्टेट में बहुत ज़्यादा है जो कि अन्याय हो रहा था और मतलब अत्याचार हो रहा था नेग्रोज पे, मिसिसिपी में, अमेरिका का एक स्टेट है। आगे देखिएगा, डैश वाज अ ग्रेट ओरेटर, तो महान वक्ता कौन थे, किंग जूनियर। आगे देखते हैं, किंग जूनियर बाज क्या थे, एक नेग्रो आदमी थे, क्या थे, ये भी एक खुद ही एक क्या था, ब्लैक आदमी थे, और ये अपने अधिकारों के लिए ही लड़ रहे थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू किंग जूनियर इन, तो इनको नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था, इनको दिया गया था 64 में, नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया था। नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, तो नेग्रोज क्या था, एक पहले के समय में इनको एज अ स्लेव की तरह इनको खरीद बेच किया जाता था, यानी नेग्रो जो थे अमेरिका में पहले गुलाम की तरह रहते थे। आगे देखिएगा, डैश इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, तो ये कौन सा स्टेट था, वो मिसिसिपी था, एक कह सकते हो कि एक रेगिस्तान वाला इलाका, एक रेगिस्तान वाला स्टेट था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश, तो इनके पास कितने चिल्ड्रन थे, इनके कितने बच्चे थे, 4। डैश देखिए, डैश एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, तो नॉन वायलेंट को कौन सपोर्ट करते थे, किंग जूनियर। आगे देखिए, किंग जूनियर लव्स द वाइट, ये कौन से वाइट्स को पसंद करते थे, तो ये कह सकते हो अमेरिकन वाइट्स को, अफ्रीकन वाइट्स, कैसे अफ्रीकन जो कि वाइट लोग हैं उनको क्या करते थे, उनको प्यार करते थे। आगे देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाजा एक क्या थे, एक तरह का सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, क्या थे, सिविल राइट, यानी कि अपना अधिकार के लड़ने के लिए ये लड़ाई लड़ते थे। किंग जूनियर डिलीवर्ड ही स्पीच इन वाशिंगटन ऑन अगस्त, ये कब दिए थे, तो इन्होंने जो अपना भाषण दिया था वो दिया था 12 और 1964 को, यानी कि दिसंबर 1964 में दिया था। आगे देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इनको क्या चीज़ नहीं पसंद था, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इनको पसंद नहीं था। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, वही सेम सवाल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द बैंक ऑफ इनजस्टिस इज बैंकरप्ट, इसका मतलब क्या है, सॉरी, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्याय देने वाली जो संस्था है वो एक तरह से क्या है कि करप्ट हो चुका है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा अपना, ठीक है। आगे देखिएगा, डैश हैज गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, ठीक है, तो ये कहाँ ये हो रहा था, ये सब फालतू काम वो हो रहा था अमेरिका में। आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 है, और चैप्टर का नाम क्या है, आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि एक ऐसा आइडिया जो कि इंसानों का बहुत ज़्यादा मदद किया है, यानी कह सकते हो कि इंसानों ने अभी तक शुरू से जितना भी चीज़ खोज किया है, यानी कि आग से लेके हेलीकॉप्टर तक, ये सब चीज़ क्या है, इंसान को कहीं ना कहीं से मदद किया, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ें जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, पशुओं को अथी घरेलू काम के लिए उनको पालना हो गया, या समझ लिए कि आग का है जो जलाना हो गया, आग का खोज करना हुआ, पहिए का खोज करना हुआ, मेटल्स का खोज करना हुआ, ये सब चीज़ें क्या करता है, इंसानों के मैनकाइंड को क्या क्या हमेशा से मदद किया है। आज हम लोग आसानी से एरोप्लेन से चलते हैं, तो इसका शुरुआत कहाँ हुआ था, शुरुआत हुआ था ये आग जलाने से, या फिर आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बर्ट्रैंड बर्ट्रैंड रसल इस जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उनका क्या मानना है कि अब तक इंसानों ने जो भी चीज़ का खोज किया है वो सब चीज़ें क्या करता है, इंसानों को कुछ ना कुछ चीज़ों में मदद किया है। तो ये चैप्टर है आइडिया डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आगे देखते हैं, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन ईयर, तो इनको कौन से साल में इनको प्राइज दिया गया था, तो इनको प्राइज दिया गया था 1950 में, यानी कि 1950 में। ऑप्शन नंबर सी, द बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस, कौन से प्रोज के ये राइटर हैं, वो है आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड। वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, तो हम लोग इतना सारा इंजॉयमेंट ले पाते हैं, वो किसकी वजह से हम लोग ले पाते हैं, वो अपने हमारे इंटेलिजेंस की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं, वी आर मोर फ्रेंडली, तो हम लोग किसके प्रति बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, वो क्या है, विद इन द हार्ट, यानी कि हम लोग अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ठीक है।
आफ्टर लैंग्वेज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैन का वाज, तो लैंग्वेज के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ था जो इंसानों का सबसे ज़्यादा मदद किया, वो क्या है? वो है आग। ठीक है, आग जलाने से ही हम लोगों ने क्या किया? मीट पकाना शुरू किया। उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों में आग का यूज करने लगे। समझ लिए कि बेसिक चीज़ था उसके लिए, आप कह सकते हो। देखिए, द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ। ठीक है, तो अगर जब से हम लोगों ने पशुओं को क्या बनाने लगा, घरेलू बनाने लगा, तब से हमारा लाइफ क्या हो गया? और ज़्यादा इंजॉयमेंट में से भर गया। ठीक है, आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड लिटर वाई, तो इस चैप्टर को कौन लिखा है? तो बेट्रांड रसल। आगे देखते हैं। बेट्रांड रसल डाइड इन, तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? तो 1970 में मरे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। रसल वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज फॉर, तो इनको किस चीज़ में मिला था? लिटरेचर में मिला था। आगे देखते हैं। मोस्ट अनड्यूटेबल अनडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव मेन काइंड इज, तो इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? आप कह सकते हो, तो क्या है? नंबर्स है। क्या है? नंबर्स। सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरीली बाज, तो आप कह सकते हो कि जो होमोसेपियंस यानी इंसानों का जो सर्वाइवल है, वो क्या है? एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है। क्या है? एक प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? डे टू डे लाइफ से जूझते रहते हैं, साथ ही साथ क्लाइमेट से भी हम लोग जूझते हैं। इसलिए जो इंसानों का जो जीना है वो क्या है? एक तरह से कठिन काम है। ठीक है, आगे देखते हैं। बर्ड डाई ऑफ हैंगर इन अ लार्ज नंबर। ठीक है, तो विंटर सीजन में क्या होता है कि जो एक सेकंड, जो विंटर सीजन में जो पक्षियाँ होते हैं लार्ज नंबर में उनका डेथ होता है। ड्यूरिंग समर बर्ड्स रिमेंबर दिस कैटास्ट्रॉफी, कह सकते हो आप कि ऐसा कह सकते हो। एक सेकंड, इसका जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। कि जैसे कि मान लीजिए कि क्या होता है कि इस क्वेश्चन का संदर्भ ये है कि आप कह सकते हो कि जब चिड़िया है वो विंटर में क्या होता है कि वो जब मरते हैं तो समर में अपने लिए वो घर नहीं बनाते। कह सकते हो कि जैसे समर में वो तैयारी नहीं करते कि विंटर आने वाला है, लेकिन इंसान क्या करता है कि आने वाले समय के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर विंटर आने लगता है तो हम लोग स्वेटर वगैरह क्या कर देते हैं? पहले से ही इकट्ठा करने लगते हैं ताकि हम क्या कर सकें? विंटर से बच सकें। पर पक्षियों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए क्या है? हम लोग ज़्यादा एडवांस है। मान लीजिए कि उनका जो लाखों नंबर में पक्षियाँ मरते हैं विंटर सीजन में, फिर भी वो समर सीजन में अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। ना तो वो घर बनाते हैं, ना उस तरह का कोई काम करते हैं ताकि विंटर में बचा जा सके। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब समर में पक्षियाँ मरते हैं तो विंटर में जब मरते हैं तो समर में क्या होता है? वो भूल जाते हैं। जो कैटेस्ट्रॉफी है उसको क्या कहते हैं? भूल जाते हैं। जो आपदा है उसको भूल के अपना काम करते हैं। ठीक है, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रिसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, यानी कि किसी भी इंसान का अगर भूख से डेथ होता है तो इसका मेन मकसद क्या है? जो कि लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, वो क्या? एंजाइटी है, यानी कि चिंता के कारण उनका भूख से मौत होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स सफ़र मोर ड्यू टू देयर यानी कि समझ लिए कि जो इंसान है सबसे ज़्यादा वो किसके वजह से मरते हैं? वो क्या मरते हैं? यानी कि मरते नहीं, मतलब वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा वो सफ़र करते हैं, पीड़ित होते हैं, वो होता है इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं। एनिमल गेट प्लेजर फ्रॉम, तो एनिमल किससे प्लेजर मिलता है एनिमल को? तो एनिमल को मिलता है किसी से, ना तो वो उनके पास साइंस है, ना तो फुटबॉल है, और ना ही तो म्यूजिक है। तो एनिमल को इनसे किसी से प्लेजर नहीं मिलता है। बेट्रांड रसल वाज रिटन द लेशन, इन्होंने कौन से चैप्टर को लिखा है? तो मैनकाइंड हेल्प मैनकाइंड, आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड। बेट्रांड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड, वो क्या क्या थे? एक तो फिलोसोफर थे, दूसरे क्या थे? एक हिस्टोरियन भी थे, और तीसरा क्या था? मैथमेटिशियन थे, यानी कि ए एंड सी। आगे देखिएगा। द इन्वेंशन ऑफ डैश वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि आग का खोज क्या था? सॉरी, एग्रीकल्चर का खोज ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एग्रीकल्चर हुआ तब हम लोग क्या करने लगे? अनाज उगाने लगे, जिससे हम लोग का पेट भरने लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि सिविलाइजेशन टॉट अस, सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है? तो हमें एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली रहना ज़्यादा सिखाता है। ठीक है, डैश वाज ऑल्सो कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, तो कौन थे? बेटन रसल थे। वो बहुत सारे टॉपिक्स पे किताब लिखते थे और उनका कमेंट बहुत सारे टॉपिक्स पे होता था। ठीक है, आगे देखिएगा। इन डैश लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, तो जो चाइना है वो हमेशा क्या करता है? कैसे काम करता है? ठीक है, आगे देखते हैं। डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन बी मलोच। क्या इसका आंसर क्या होगा? मलोच होगा। ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है इंग्लिश का, उसमें हम लोग 5 चैप्टर को एक ही साथ कवर करेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्दी हो पाए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, साथ ही साथ जो ये
सवालों का जो महासंग्राम है इसको आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्या होता है इसको आप इसके साथ आप जुड़ जाइए। साथ ही साथ क्या है कि आप हमारे जो चैनल है ज्ञानदीप, इसका क्या कीजिएगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।